है रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर को भूल चुके हैं, क्योंकि ना उनकी आवाज सुनाई दे रही है, ना ही उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। कभी जोधपुर तो कभी दौसा, लेकिन उनकी अपनी विधानसभा, उनकी कर्म भूमि शिव और बाड़मेर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल उठता है, क्या ये किसी नई राजनीति की तैयारी है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। लेकिन इस सबके बीच शिव में एक दिल दहला देने वाला वाक्य हुआ। एक बुजुर्ग किसान की जमीन खनन माफियाओं ने दबा ली। उसका बेटा लगातार प्रशासन से न्याय मांगता रहा और आखिरकार दुनिया से चला गया। लेकिन भाटी साहब वहां नहीं पहुंचे। ना संवेदना, ना सहानुभूति, ना इंसाफ की कोई पहल हुई। तो फिर जनता क्यों ना पूछे कि रविंद्र सिंह भाटी कहाँ है। राजस्थान के शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन लगता है उनकी विधानसभा पर नहीं, माफियाओं पर ज्यादा नियंत्रण है। कर्णीपुरा, बाबूपुरा, आखली, सरहद जैसे इलाकों में खनन माफियाओं ने गोचर भूमि यानी पशुओं के चारे की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सरकारी लीज के नाम पर अवैध खनन चल रहा है। बिना अनुमति के बेटोनाइट का भंडारण किया जा रहा है। हरे भरे पेड़ काट दिए जा रहे हैं और गर्मी में मवेशी भूखे मरने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन ने भी अपनी तरफ से सिर्फ एक ड्रामा किया। मौके पर पहुंचे, जेसीबी मंगवाई, थोड़ा मलबा हटाया, तस्वीरें ली और चले गए। लेकिन असली जड़ तक कोई नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने अब आवाज उठाई और उन्हें धमकाया गया, चुप कराने की कोशिश की गई। लीज धारकों ने फिल्म स्टाइल में गाड़ियां भेजकर वीडियो ना बनाने की धमकी दी। सवाल ये है, क्या प्रशासन और खनन माफिया की मिलीभगत है? और क्या भाटी जी की चुप्पी उसी सौदे का हिस्सा है या कुछ और बात है? सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक बुजुर्ग किसान जिसकी जमीन छीनी गई, आज भी सिस्टम के आगे रो रहा है। जब वो अफसरों से मदद मांगता है तो उसे अनपढ़ कहकर टाल दिया जाता है। उसका बेटा जो न्याय की उम्मीद में लड़ता रहा, अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज भी गौचर भूमि मलबे से ढकी है। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और जनता की चीखों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब वक्त है सवाल पूछने का। अगर ये सब आपके गांव में होता तो आप क्या चुप रहते? क्या आप ऐसे नेता को वोट देते जो सिर्फ चुनाव के वक्त दिखे और बाकी वक्त गायब रहे? रविंद्र सिंह भाटी को जवाब देना होगा। जनता की आवाज अब दबने वाली नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोने से इसकी आवाज गूंजे।